एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और उस बदलाव में आप भी 7+ बैंड स्कोर ले सकते हो। हम उसी टॉपिक के ऊपर आज की ये वीडियो है और ये टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है जिनको लिसनिंग में स्कोर नहीं आता। फर्स्ट प्रॉब्लम उनको आती है स्पेलिंग मिस्टेक की, सेकंड उनको प्रॉब्लम आती है एक स्पीड की, थर्ड प्रॉब्लम उनको आती है कि एग्जामिनर क्या बोल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और इस 5 to 6 मिनट की वीडियो में 100% जो स्कोर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वही आप रियल एग्ज़ाम में ले सकते हो। और किसी को प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। यू नो दैट प्रेडिक्शन लाइक दैट रियल एग्ज़ाम टेस्ट, रियल एग्ज़ाम में हम जो टेस्ट देते हैं, जो टेस्ट वहाँ पर आता है सेम दैट इज़ ए फ्रॉम ए प्रेडिक्शन पीडीएफ जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। और उससे पहले हर एक बच्चे के मन में ख्याल होता है कि पता नहीं ट्रू है या फिर फेक है। तो आप मेरा लास्ट 1 ईयर का इंस्टाग्राम पेज देख सकते हो। हम हमेशा बोलते हैं हम गूगल से उठाकर स्क्रीनशॉट नहीं डालते, हम जो रियलिटी में आता है उसी के ऊपर काम करते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को चाहिए यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप और इस क्लास को ज़रूर अटेंड करना। और प्लीज़ अपने बैंड स्कोर के लिए वीडियो को लाइक करना, अगर आपको चाहिए ना तो लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों के साथ ओनली लिसनिंग की टिप्स को शेयर करेंगे। ओनली 5 टिप्स हैं, ठीक है। आपको इनको अवॉइड करना है अपने रियल एग्ज़ाम में। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो वैसे तो हम एवरी डे लिसनिंग की वीडियोस को अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एंड होप सो आप बहुत स्टूडेंट उसकी प्रैक्टिस करके 9 बैंड स्कोर भी ले रहे हैं। आपने बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो देखा ही होगा। सो बात करते हैं हम अपनी लिसनिंग की कि एक्चुअल में लिसनिंग टिप्स हैं तो उसमें हमें कितना बैंड स्कोर लेना है। किसी की रिक्वायरमेंट 7 है और किसी की 9 बैंड स्कोर है। वैसे हमारे स्टूडेंट्स 9 बैंड स्कोर ले रहे हैं। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं नवंबर मंथ की, तो नवंबर मंथ की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस जो लिसनिंग टेस्ट है वो 1.5 की स्पीड रहने के ज़्यादा चांस है। मतलब कि जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं लिसनिंग की तो मोस्टली हमें नॉर्मल स्पीड रखते हैं, जैसे वो चल रही होती है उसको वैसे ही चलने देते हैं या फिर उसकी स्पीड को अपग्रेड कर लेते हैं 1.25 के ऊपर। बट राइट नाउ हमें क्या करना है, हमें जस्ट जैसे लिसनिंग चल रही है हमें वैसे ही चलने देनी है। जस्ट लाइक कितनी की स्पीड के ऊपर, ओनली 1.15 की स्पीड के ऊपर आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये आपका पहला काम है। सेकंड इज प्रिपेयर स्पेशल मैप वोकैबुलरी, क्योंकि अगर हम अक्टूबर सितंबर की बात करते हैं, जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम होकर गए हैं, कितने एग्ज़ाम होकर गए हैं, नियर अबाउट 8 to 9 एग्ज़ाम होकर गए हैं। और उन सब में हमें क्या देखने को मिला, एक मैप देखने को मिला। और मैप को करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैप की वोकैबुलरी को समझना। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं समझोगे मैप की तो आपका मैप रॉन्ग जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन रॉन्ग चले गए तो उसमें मान लो मेरे 40 क्वेश्चन थे, 5 से 7 रॉन्ग चले गए, मेरे रह गए 34, 35, 33, 34 हमारे रह गए। चलो हम 33 मानते हैं। अब आगे चलते हैं। 33 अगर हम मानते हैं तो डायरेक्ट हम 5वें पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगर उसमें मेरे क्या होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होंगे। अगर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा बैंड स्कोर नहीं आएगा। अगर मेरे 6 बैंड स्कोर बन रहे हैं 23 के ऊपर, अगर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मेरे रह गए 22, तो मतलब मेरा स्कोर बनेगा 5.5, 6 नहीं बनेगा या फिर 6.5 नहीं बनेगा, मेरा स्कोर ओनली 5.5 बनेगा। तो इसलिए जो हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जो स्पेलिंग मिस्टेक आपको आ रहे हैं, अभी आपके एग्ज़ाम में 5-7 दिन पड़े हैं तो नियर अबाउट 5 से 7 दिन में आप ज़्यादा नहीं 15 लिसनिंग टेस्ट डेफिनेटली कर ही लोगे। 15 नहीं करोगे तो 10 से 12 टेस्ट आप करोगे ही करोगे। और उन 10-12 टेस्ट में आपको ज़्यादा नहीं जो फिलअप द ब्लैंक्स हैं वो नियर अबाउट 100+ देखने को मिलेंगी। और 100+ में जो स्पेलिंग्स यूज़ होंगे, जो स्पेलिंग यूज़ होंगे, आपने उनको कॉपी पे लिख लेना है और उनको 1 बार 2 बार या फिर 3 बार डेफिनेटली क्या करना है, उनको रीड करना है। रीड करोगे तो आपका रियल एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। 5वीं टिप मैंने आपको पहले ही बता दी। 5.5 लेने हो तो आप
स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो। अगर 6, 7, 8, 9 बैंड स्कोर लेने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी रियल एग्ज़ाम लेवल लिसनिंग की। अब बहुत स्टूडेंट्स को ये होता है कि मैं रियल लेवल एग्ज़ाम की लिसनिंग लेकर कहाँ से आऊँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि प्रेडिक्शन PDF आप ले सकते हो और उसमें आपको रियल एग्ज़ाम लिसनिंग अवेलेबल हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की आती है, बी केयरफुल 1 वर्ड और 2 वर्ड्स। स्टूडेंट्स की जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उनको रीड नहीं करते। हम उनको रीड ही नहीं करते कि वहाँ पर 1 वर्ड लिखना है, कि वहाँ पर 2 वर्ड लिखना है, 3 वर्ड्स लिखना है या फिर क्या। तो वहाँ पर जहाँ पर 2 वर्ड लिखना होता है वहाँ पर हम 1 वर्ड्स लिखाते हैं, और जहाँ पर हमें 1 वर्ड लिखना होता है हम वहाँ पर 2 लिखाते हैं। तो मोस्टली 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, और हमारा आंसर हो जाता है रॉन्ग। फिर हमारे आते हैं 5.5, या फिर मैंने बहुत स्टूडेंट्स का रिजल्ट है 4.5 भी देखा है। तो आपने ये 5 टिप्स थी जो मेरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपको समझानी, बिकॉज हमारे पास जब भी कोई नया स्टूडेंट आते हैं क्लास लेने के लिए या फिर हमसे हेल्प लेने के लिए, हम उनको ये डेफिनेटली सिखाते हैं, हम डेफिनेटली उनको ये बात बताते हैं कि आपने इन 5 के ऊपर अवॉइड करना, इन चीज़ों को काम ही नहीं करना अगर 9 बैंड स्कोर आपने लिसनिंग में लेने हैं। तो मैंने आपको रिजल्ट पहले ही दिखा दिया था कि 9 बैंड स्कोर हमारे वाले कैसे लेते हैं। इन टिप्स को यूज़ कर वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट में ज़रूर बताना।